बहुत समय पहले एक राजा था जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। उस राजा के राज में सभी लोग बहुत खुश थे। एक बार पूरे राज्य में सूखा पड़ गया, जिस वजह से राज्य के सभी लोगों को खाने पीने के लाले पड़ने लगे। सूखा पड़ने से फसल का एक दाना तक नहीं उगा। प्रजा भूख और प्यास से बिलबिला रही थी और अपनी प्रजा को इतना दुखी देख राजा के राजकोष में जितना भी धन था, राजा उसे अपने लोगों की भलाई के लिए खर्च कर रहा था। मंत्री जी, हमारे पास कितनी धन दौलत बची है? महाराज, जो कुछ भी राजकोष में था वो सब तो हमने लोगों में बांट दिया। अब सब कुछ ही बांट देंगे तो हमारी तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हमारी कुल देवी माँ हमारे साथ है, वह जरूर हमारी मदद करेगी। तभी एक गरीब आदमी राजा के पास आता है। महाराज, हमें कुछ अनाज दीजिए, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। मंत्री जी, इनके लिए कुछ अन्न और कुछ पैसों का इंतजाम कीजिए। अरे लेकिन महाराज, अगर हम इसी तरह अनाज बांटते रहे तो फिर महल के लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वो सब तो हमारी कुल देवी के हाथों में है, किंतु जो हमारे हाथों में है हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। फिलहाल तो हमें इस गरीब की मदद करनी चाहिए। मेरी प्रजा का एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरना चाहिए। राजा के कहने पर मंत्री उस गरीब आदमी को एक बोरी अनाज और कुछ पैसे देता है। गरीब आदमी ये सब लेकर महाराज का धन्यवाद कर उनके लिए दुआएं करता है। आपका भला हो मंत्री जी, और महाराज आप 1000 साल तक जिए। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें आपके जैसा राजा मिला। अरे बस बस, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना, अब चलो निकलो यहाँ से। गरीब आदमी अनाज लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे यार, ये सन की राजा तो हमें सड़क पर ला देगा। मुझे तो लगता है 2-4 बोरी अनाज अपने घर लेकर जाना चाहिए, ताकि कल मेरे घर में भूखमरी की नौबत ना आए। मंत्री भंडार से 4 बोरी अनाज और कुछ पैसे अपने घर ले गया। उधर राजा से अपनी प्रजा का ये हाल देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि धीरे धीरे महल का राजकोष भी खाली होता जा रहा था। राजा बहुत दुखी था। वो अपनी कुल देवी माँ से प्रार्थना करने लगा। हे देवी माँ, मेरी मदद करो, मेरी प्रजा भूख से मर रही है। पूरे राज्य में सूखा पड़ने की वजह से अकाल पड़ा हुआ है। अब तो महल के राजकोष में भी कुछ नहीं बचा है। देवी माँ, मेरी मदद करो ताकि मैं अपनी प्रजा को खुशहाल रख सकूं। तभी वहां प्रकाश दिखाई देता है और वो धीरे धीरे तेज होने लगता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस प्रकाश में से उस राजवंश की कुल देवी प्रकट होती है। हे राजा, तुम्हारी छोटी राजकुमारी सुनैना मेरी बहुत ही बड़ी भक्त है। उसने ही मुझसे आज प्रार्थना की है, इसलिए मैंने सुनैना के हेयर बैंड में जादू भर दिया है। उस हेयर बैंड को वो जब भी अपने बालों में लगाएगी तो उसके बाल सोने के हो जाएंगे, और फिर तुम उन बालों को काटकर और उन्हें बेचकर धन इकट्ठा कर सकते हो। पर ये जादू केवल तब तक ही काम करेगा जब तक तुम उस धन का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए करोगे। अगर उसका प्रयोग तुमने अपने लाभ के लिए किया तो उसके बाल सोने की जगह लोहे के हो जाएंगे। देवी माँ, आपकी जय हो। मैं उस जादुई हेयर बैंड का प्रयोग लोगों के हित में ही करूँगा। राजकुमारी, क्या आप हमें अपना हेयर बैंड दोगी? जी पिताजी, ये लीजिए मेरा हेयर बैंड। कुलदेवी माँ ने मुझसे कहा है कि उन्होंने इस हेयर बैंड को जादुई हेयर बैंड में बदल दिया है। इस हेयर बैंड को बालों में लगाने पर आपके बाल सोने के हो जाएंगे। क्या सच में पिताजी? हाँ बेटी, देवी माँ ने ये सब हमारी मदद करने के लिए किया है। राजा ने राजकुमारी का हेयर बैंड लिया और उसे राजकुमारी के बालों में लगा दिया। देखते ही देखते राजकुमारी के सारे बाल सोने के हो गए। तब राजा ने नाई से कहा, राजकुमारी के बालों को काटकर मुझे दे दो। जी महाराज, अभी काट देता हूँ। नाई ने राजकुमारी के बाल काटे और सारे बालों को इकट्ठा किया। सारे बाल इकट्ठा होने के बाद सोने के धागों जैसे लग रहे थे। राजकुमारी के सिर पर फिर से नए सोने के बाल आ गए। नाई ने फिर से बालों को उस तरह से काटा और सभी बालों को इकट्ठा कर एक थैली में भरकर महाराज को दे दिया। ये लीजिए महाराज, आपके सोने के बाल। अब इन बालों से बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और मैं इन पैसों से अपने राज्य के लोगों की मदद कर सकूंगा।
राजा सभी बालों को लेकर सुनार के पास गया। इस थैले में सोने के बाल हैं, मुझे इसके बदले पैसे चाहिए। जी महाराज। सुनार ने राजा से थैला ले लिया और तराजू में बालों को तोला। उनका वजन देखकर सुनार चौंक गया। महाराज, ये तो एकदम शुद्ध सोना है। इसकी कीमत तो इतनी है कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। तुम्हारे पास अभी जितना पैसा है वो मुझे दे दो, बाकी मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। सुनार ने अपनी तिजोरी से सारे पैसे निकाले और राजा को दे दिए। अब मैं इन पैसों से पास के राज्य से अनाज खरीदूंगा और उसे यहाँ अपनी प्रजा में बांटूंगा। राजा ने उन पैसों से पास के राज्य से बहुत सारा अनाज मंगाया और फिर उसे अपनी प्रजा में बांटा। और अगले दिन फिर से राजकुमारी के बाल उस जादुई हेयर बैंड के लगाने से सभी बाल सोने के बदल गए। और इसी तरह राजा अकाल में भी अपने लोगों के सही ढंग से ध्यान रख रहा था। परंतु राजा के मंत्री की नीयत ठीक नहीं थी। सुना है राजा की बेटी के पास एक जादुई हेयर बैंड है जो बालों को सोना बना देता है। अगर वो हेयर बैंड मेरे पास आ जाए तो फिर इस राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति मैं ही बन जाऊंगा और फिर सभी सभापतियों को खरीदकर उन्हें अपनी साइड करके मैं खुद राजा बन जाऊंगा। मंत्री अपने घर आया और उसने पूरी बात अपनी बेटी को समझाई। ये सुनकर उसकी बेटी बहुत खुश हुई। अपने पिता के जैसे उसका मन भी छल और कपट से भरा हुआ था। समझ गई पिताजी। वैसे भी राजकुमारी सुनैना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं उसके कमरे में जाऊंगी और वहां से वो जादुई हेयर बैंड ले आऊंगी और फिर उसको अपने बालों में लगाऊंगी, जिससे मेरे बाल सोने में बदल जाएंगे और हम उन बालों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अरे, तब मैं इस राजा को महल से निकाल खुद राजा बन जाऊंगा। अब जल्दी जाओ और जल्दी से वो जादुई हेयर बैंड लेकर आओ। मंत्री की बेटी मोहिनी राजकुमारी सुनैना के कमरे में गई और वहां से वो जादुई हेयर बैंड चुरा कर ले आई। मंत्री ने जादुई हेयर बैंड को मोहिनी के सर पर लगाया, किंतु मोहिनी के बाल सोने के बजाय लोहे के हो गए। अरे ये क्या पिताजी, मेरे बाल तो लोहे के हो गए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मोहिनी जोर जोर से रोने लगी। मंत्री को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। मंत्री मोहिनी को लेकर राजा के पास गया। महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। मैंने राजकुमारी सुनैना के हेयर बैंड चुराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इस लालच के कारण मेरी बेटी मोहिनी के बाल लोहे के हो गए। लालच में आकर तुमने अपनी बेटी का ये हाल किया है। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जब तक तुम्हारी बेटी के सर पर बाल नहीं आ जाएंगे वह इसी तरह गंजी रहेगी और तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। राजा ने नाई से मोहिनी के बालों को काटने को कहा। खुद को गंजा देखकर मोहिनी जोर जोर से रोने लगी। मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को गंजा होकर भुगतनी पड़ी। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।